हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक बाय धीरज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्व महाअभियान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है लगभग 1 सालों से चल रहा है। लेकिन इसमें पाया गया है कि बहुत लोगों के पास पेपर है तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ है, या फिर बहुत लोगों के पास जो बंटवारा जो हुआ था वो मौखिक बंटवारा हुआ था, वो पेपर पे कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तो कागज में क्या था कि बहुत गड़बड़ी था। इसके चलते भूमि सर्वेक्षण का काम बहुत धीरे चल रहा था। तो राजस्व विभाग ने एक महाअभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है राजस्व महाअभियान। और इसमें दिया हुआ है जमीन के कागज में करे सुधार। एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है और उसमें ये दिया हुआ है कि राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। मतलब अब राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आपके घर पे जाके कागज में आपका जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें कि इस महाअभियान का उद्देश्य क्या क्या है और इस महाअभियान में आप क्या क्या अपने कागज में सुधार करवा सकते हैं जब, ठीक है, जब कर्मचारी आपके पास जाएंगे। तो ये महाअभियान 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक चलेगा। लगभग 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगा ये। और इस महाअभियान का सबसे पहले चलते हैं और उद्देश्य देखते हैं महाअभियान का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड्स की अशुद्धियों में सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर या पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधार करना है। मतलब इसमें दिया हुआ है क्लियरली कि राजस्व महाअभियान जो स्टार्ट किया गया है, वो जो भी आपके ज़मीन का जो कागज़ है उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, मतलब जो भी गलतियाँ हैं, खाता खेसरा या रकबा में कुछ गलती है, जो भी मतलब अशुद्धियाँ है उसको सुधार करने में तेज़ी लाने हेतु, मतलब उसको सुधार किया जाए और तेज़ी से सुधार किया जाए, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया है। पहले आपको सीओ के पास जाना पड़ता था या फिर ब्लॉक में दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि कर्मचारी आपके यहाँ पे आएंगे या भी जो भी इसके सदस्य होंगे जो इस अभियान में काम कर रहे होंगे, वो आपके घर पे आएंगे और आपका कागज़ में जो भी गड़बड़ी होगा उसको दुरुस्त करेंगे। उसके लिए आपको प्रूफ या जो भी देना पड़े वो देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। प्रपत्र देखें, सूचना मुआवजा का शिविर स्थिति देखें, आधिकारिक लॉगिन देखें। इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि राजस्व महाअभियान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड दिया हुआ है और नोटिस बोर्ड में यहाँ पे आपको जो भी है वो जिस पे क्लिक कीजिएगा तो वो वाला आपका लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है राजस्व महाअभियान पंपलेट, ठीक है। राजस्व महाअभियान पंपलेट यही है। राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र, राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र, मतलब आप उत्तराधिकारी हैं किसी जमीन के तो आप उसके लिए प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। राजस्व महाअभियान हेतु बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा हेतु दाखिल खारिज, मतलब राजस्व अभियान में आप बंटवारा कर सकते हैं या फिर उत्तराधिकार बंटवारा, जैसे आपके बाबा या दादा के नाम पे है, आप लोग 3 भाई हैं तो क्या कर सकते हैं, उत्तराधिकार बंटवारा के लिए भी आप दाखिल खारिज हेतु प्रपत्र दे सकते हैं, ठीक है। राजस्व महाअभियान हेतु पीपीटी परिमार्जन प्लस के माध्यम से ऑनलाइन प्रदर्शित पुरानी जमाबंदी में परिलक्षित अशुद्धियां त्रुटियों में सुधार हेतु दिशा निर्देश, ठीक है। तो पुराना जो आपका कोई जमाबंदी हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसमें भी सुधार करा सकते हैं। थाना नंबर देखिए, ऑनलाइन पुरानी जमाबंदी में मौजूद थाना नंबर संबंधित अशुद्धियों के सुधार हेतु दिशा निर्देश दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन समस्याओं का समाधान कराएं। ये जो महाअभियान चल रहा है इसमें इन सब समस्याओं का जो अभी नोटिस बोर्ड में दे रहे थे उसी सब को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले डिजिटाइज, मतलब ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन, मतलब आपने ऑनलाइन कोई जमाबंदी कराया है तो ऐसा बहुत केस आया जिसमें ऑनलाइन जमाबंदी में खाता गलत लिख दिया है या खासरा गलत लिख दिया है या कुछ गलती है, तो आप पुराना वाला जो आपका जमाबंदी है उसके हिसाब से आप उसको चेंज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपके नाम,
खाता, खेसरा, रकबा या लगान में अशुद्धियों को ठीक कराए। मतलब अगर नाम गलत है, खाता गलत है, खेसरा गलत है, रकबा गलत है या फिर लगान में कोई गलती है, तो आप ये इस महाअभियान में सुधार करवा सकते हैं। अब है उत्तराधिकार नामांतरण। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराए। मतलब जो रैयत है, जिस रैयत के नाम से जमाबंदी कायम था, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, मान लीजिए एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी होंगे, 2-3 भाई होंगे, तो उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराए। मतलब अब आपको एक वंशावली बना लेना है और उसके हिसाब से आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके हिसाब से। अब है बंटवारा नामांतरण। संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराए। मतलब एक संयुक्त जमाबंदी आप करा है आपके पास, तो आप कोर्ट बंटवारा से या रजिस्टर्ड बंटवारा के आधार पे आप अपने जो भी हिस्सेदार हैं उस जमीन में, वो अपने अपने नाम पे जमाबंदी करा सकते हैं इस महाअभियान में। अब है छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज करना। जो भी जमाबंदी है, ऑफलाइन जमाबंदी आपका किया हुआ है, आपके पास रसीद है, लेकिन वो क्या है, ऑनलाइन नहीं हुआ है और डिजिटाइज नहीं हुआ है, मतलब ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो उस काम को आप ऑनलाइन यहाँ पे चढ़वा सकते हैं इस महाअभियान में। ठीक है, यही दिया हुआ है, आपकी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। मतलब आपके पास रसीद है लेकिन वो ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप इस महाअभियान में करवा सकते हैं। अब ये दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए क्या क्या कर रहा है। अब घर घर वितरण, मतलब 16 अगस्त से 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर जाकर, एक जो दल बनाया गया है विभाग द्वारा, वो आपके घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक होगा, जो भी जमाबंदी पंजी हो या जो भी आपको आवश्यकता होगा, वो आवेदन प्रपत्र वितरित करेगा। आपको वो आवेदन प्रपत्र दे के जाएंगे। आपके मौजा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। तो आपके मौजा में कब आपका जो दल है वो जाएगा, वो आपको अंचल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जो कहाँ है, बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है, उस पर भी जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब शिविर का आयोजन 19 अगस्त से 20 सितंबर तक प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्का वार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मतलब ये दे रहे हैं कि 19 अगस्त से 20 अगस्त तक हल्का 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 वार, मतलब सभी पंचायत में क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्का के बेसिस पे विशेष शिविर लगाया जाएगा। जैसे किसी दिन की एक हल्के का लगेगा, फिर दूसरे दिन दूसरे हल्के का लगेगा, तो हल्का के बेसिस पे शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र जरूरी कागजात के साथ जमा कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी आवेदन पत्र है, जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, इन शिविर में जाके जमा कर सकते हैं। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो हर एक हल्का का 7 दिन के अंतराल में दो शिविर लगाए जाएंगे। ठीक है, आपको आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर लगाए, मतलब 7 दिन के गैप के बाद दूसरा शिविर लगेगा। ठीक है, अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो डिजिटाइज जमाबंदी में त्रुटि सुधार करवाना है। ठीक है, तो आप अपना खाता, खेसरा, रकबा या लगान के संबंधित सुधार करने के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस शिविर में जा सकते हैं। राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गया जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरें। ठीक है, भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों और सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। मतलब जो भी आपका त्रुटि है उसको सही कराना है, तो उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये कैसे गलत है, तो उसके साथ आपको प्रूफ और कागजात भी दे के उस महाअभियान कैंप में जमा करवा देना। ठीक है, अब है उत्तराधिकार नामांतरण। तो वही है उत्तराधिकार, जैसे आप कोई जमाबंदी है, वो व्यक्ति डेथ कर गया है, तो उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, वो अपना जमाबंदी करवा सकते हैं। ठीक है,
जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। ठीक है, अब बंटवारा नामांतरण है, उसी तरह से आप बंटवारा है आपके पास तो अपने अपने नाम पे वो जमीन को करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बंटवारा आपके पास आपसी सहमति रजिस्टर बंटवारा या कोर्ट बंटवारा होगा तो आप करवा सकते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता खेसरा तथा रकबा का सही सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। सबसे पहले आपको परिमार्जन कराना पड़ेगा। अगर आपके जो भी जिनके भी नाम पे ज़मीन है, अगर वो उनके नाम पे ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको पहले परिमार्जन करके ऑनलाइन चढ़ाइए, फिर उसके बाद अपना बंटवारा नामा लगा के उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम मोबाइल नंबर के साथ राजस्व महाअभियान में कैंप में जमा करना है। ठीक है, तो ये इन्होंने सही पूरा बताया हुआ है कि बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर, ठीक है, एक बंटवारा नामांतरण हेतु प्रपत्र होगा उसको भरकर बंटवारा अभिलेख, ठीक है, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा और वंशावली भी देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो भी हिस्सेदार है उनका नाम और मोबाइल नंबर के साथ इस कैंप में जाके जमा करना है। छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराएं। मतलब बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है जो ऑफलाइन है, मतलब पहले से आपका कट चल रहा है, ऑफलाइन रसीद कट रहा है, लेकिन वो अभी तक ऑनलाइन आपने नहीं करवाया है, तो उसको आप ऑनलाइन इस कैंप में जाके करवा सकते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है। यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन करवाएं। ठीक है, राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। तो आपका जमाबंदी नहीं है तो जो आपका वो फॉर्म देंगे उस फॉर्म को भर के उसके साथ प्रूफ लगा के जमा कर सकते हैं, या फिर आप परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर ई म्यूटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किए जाएंगे। ठीक है, शिविर विवरण प्राप्त करें। अपने हल्का के राजस्व कर्मचारी का विवरण डोर टू डोर प्रपत्र विवरण की तिथि तथा हल्का पंचायत राजस्व स्तर पर राजस्व अभियान कैंप की तिथि स्थान की जानकारी आप बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि की जानकारी आपके पंचायत के मुखिया, सरपंच, सचिव, वार्ड मेंबर से भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका शिविर कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ये आप अपने जैसे वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड सदस्य जो होते हैं उनसे भी पता कर सकते हैं, पंचायत सचिव से भी पता कर सकते हैं, मुखिया और सरपंच से भी पता कर सकते हैं। तो जो नज़दीक में आपके वार्ड सदस्य होंगे तो उनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके हल्का के लिए शिविर कब लगेगा। ठीक है, आपका सहयोग अपेक्षित है। इसमें दिया हुआ है कि इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी कर अपनी भूमि संबंधी विवरणियों को अध्ययन कराएं और भूमि विवादों से बचें। ठीक है, तो इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसमें अच्छे से हिस्सेदारी लीजिए, जिससे कि आपका पेपर जो है और भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि आगे भूमि विवाद से आप बच सकें। ठीक है, अपने स्थानीय अंचल कार्यालय से संपर्क करें, अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर से संपर्क करें, अपने राजस्व कर्मचारी से संपर्क करें और विभाग की वेबसाइट देखें। तो इन्होंने दिया हुआ है कि अपना कागज इस महाअभियान में भाग लेने के लिए कब यह महाअभियान का शिविर आपके मौजा के लिए लगेगा। इसके लिए आप वार्ड मेंबर्स, मुखिया, सरपंच से संपर्क कर सकते हैं। आप स्थानीय अंचल कार्यालय में भी जाके पता कर सकते हैं। राजस्व कर्मचारी जो भी होगा आपके एरिया का राजस्व कर्मचारी, उससे भी पता कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो यही था इसका अभियान का उद्देश्य। और ये अभियान जो है 16 अगस्त से 20 सितंबर तक अभी रखा गया है। 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक अभी ये चलेगा और हो सकता है फ्यूचर में आगे भी बढ़ जाए। तो यही है बिहार राजस्व महाअभियान का, यही तात्पर्य है। मतलब यही इनका एम्बिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ को क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है ज़मीन के कागज़ में करे सुधार। तो ये बेसिकली ज़मीन का जो कागज़ में जो भी गलती है उसको सुधार करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें भाग लीजिए और अपने कागज़ में जो भी सुधार करवाना है वो सुधार करवाइए, जिससे कि आपको फ्यूचर में भविष्य में जो ज़मीन संबंधी समस्याएं होती है
हो ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इसमें जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे प्रपत्र देखें, आवश्यक सूचना देखें, मुआवजा या शिविर की स्थिति देखें, ये सब आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कि कैसे फॉर्म्स को फिल करना है, कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना है इस नए पोर्टल से। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़।